स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, चुनावी बिसात बिछ चुकी है। पहला हमला इंडी अलायंस की तरफ से हुआ है। एक कहावत है, पहले मारे सो मीर, पर यह कहावत वास्तव में अब सही साबित होगी या नहीं, इसके बारे में कुछ अभी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मोदी और उनकी टीम रक्षात्मक मुद्रा में तो है, वह सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो रहा है। विपक्ष ने दो मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा वास्तव में पहले लालू यादव का और नीतीश कुमार का मुद्दा था। मेरी मुराद जाति आधारित जनगणना की है। यह मुद्दा लालू यादव और नीतीश कुमार का मुद्दा था। अब कांग्रेस इस मुद्दे की चैंपियन बन गई है। उसने अपनी हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया और यह मुद्दा लालू यादव और नीतीश कुमार से छीनकर राहुल गांधी के हाथ में थमा दिया है। दूसरा मुद्दा नरेंद्र मोदी ने अभी ताजा ही विपक्ष को सौंपा है, खुद सौंपा है। वह मुद्दा है महिला आरक्षण को 6 साल बाद यानी 2029 के चुनावों में लागू करने का। एक मुद्दे की कमान राहुल गांधी ने संभाली है तो दूसरे की कमान सोनिया गांधी ने संभाली है। इंडी अलायंस की 3 मीटिंगों के बाद बाकी विपक्ष इन दोनों के सामने बोना हो चुका है। अब लालू हो, नीतीश हो या ममता हो या शरद पवार हो, किसी की कोई हैसियत नहीं रही। हालांकि उन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस का खुद का अपना राजनीतिक इतिहास दागदार है। पहले अपन जाति आधारित जनगणना की बात कर लेते हैं। अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, ब्रिटिश राज में, और यह जनगणना अंग्रेजों ने हिंदुओं को बांटने के लिए करवाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1941 की जनगणना हुई ही नहीं। भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद पहली जनगणना जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में 1951 में हुई और उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, क्योंकि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया था। इसलिए 1951 की जनगणना में सिर्फ इन 2 वर्गों के आंकड़े जुटाए गए थे। आजादी के बाद अब तक 7 बार जनगणना हुई है। इनमें से 5 बार 1951, 61, 71, 81 और 91 में शुद्ध कांग्रेस का राज था और ये 5 जनगणनाएं कांग्रेस के राज में हुई हैं। 2001 को छोड़कर 2011 में फिर कांग्रेस की रहनुमाई वाली यूपीए सरकार में जनगणना हुई। यूपीए सरकार लालू यादव और मुलायम यादव के समर्थन पर टिकी थी। इन दोनों ने मनमोहन सिंह पर जाति आधारित जनगणना का दबाव बनाया और बात यहां तक पहुंच गई कि अगर मनमोहन सिंह उनकी बात नहीं मानेंगे, मनमोहन सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, तो वह समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। सोनिया गांधी बीच में पड़ी और कहा चलो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आंकड़े जारी नहीं करेंगे, और वही हुआ। मनमोहन सरकार ने जाति आधारित जनगणना तो करवा ली, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए। और मनमोहन सरकार ऑन रिकॉर्ड कई बार कह चुकी है कि गठबंधन की सरकार में उन्हें सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ा। करप्शन पर भी समझौता किया था उन्होंने, जब ए राजा पकड़े गए थे 2G घोटाले में, और जाति आधारित जनगणना पर भी उन्होंने समझौता किया और सरकार बचाने के लिए समझौता किया। लालू मुलायम के दबाव में 2011 की जनगणना में जाति पूछी गई थी, लेकिन मनमोहन सरकार को बाद में सद्बुद्धि आई और जाति आधारित आंकड़े जाहिर नहीं किए गए। अब राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और उस समय के आंकड़े लीक करने की बात भी कर रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव के जमाने में हुई 5 जनगणनाओं में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी। यह कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब उन्हें देश को बताना चाहिए कि उनके राज में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाई गई थी, और मनमोहन के राज में करवाई भी गई तो आंकड़े जग जाहिर क्यों नहीं किए गए थे। जबकि अब ओबीसी को भड़काने के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। पिछड़ा वर्ग को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए वे यह सवाल भी उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में सचिवों का हिसाब नहीं दे रहे। इन तीनों के शासनकाल में ओबीसी का एक भी सचिव नहीं था। इसलिए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में राहुल गांधी से पूछा है कि वह 2004 से 2014 तक के सचिव ही बता दें। वे कहां तैनात थे, अगर थे तो क्या केंद्र सरकार में थे, और थे तो किन पदों पर थे। ओबीसी पर कांग्रेस का इतिहास तो ऐसा है कि नेहरू के जमाने में काका कलेलकर की रिपोर्ट दबा दी गई थी, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में मंडल आयोग की रिपोर्ट दबा दी गई थी। 2080 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उस समय इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 80 से लेकर 90 तक मंडल आयोग की रिपोर्ट दबी पड़ी रही। वह तो वीपी सिंह ने 2090 में खोली। 8 मार्च 2010 को यूपीए सरकार के कांग्रेसी कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने राज्यसभा में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का कोटा संभव ही नहीं है। राहुल गांधी तब कांग्रेस महासचिव थे, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि इसमें ओबीसी कोटा लाया जाए। बिल पेश हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, हंगामे में पास हुआ। अब वही राहुल गांधी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं। अब बात महिला आरक्षण के दूसरे मुद्दे की कर लेते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अपने 10 साल के शासनकाल में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जब लालू मुलायम ने लोकसभा में बिल पास नहीं होने दिया था, तब उन्हें चिंता नहीं थी, तब उन्हें सरकार बचाने की चिंता थी। सोनिया गांधी महिला बिल को राजीव गांधी का सपना बता रही हैं, लेकिन राजीव गांधी के समय में कभी महिला बिल का प्रारूप ही तैयार नहीं हुआ था। नरसिम्हा राव के 5 साल और मनमोहन सिंह के 10 सालों में तो कुछ कर नहीं सके। अब मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है, तो अब इन्हें तुरंत भी चाहिए और ओबीसी का कोटा भी चाहिए। ये वही संसद है जिसमें बिल फाड़े जाते थे, मेजों पर चढ़ जाते थे, गिलास तोड़े जाते थे, लेकिन अब इन्हीं दोनों ही सदनों में बहुमत क्या, सर्वसम्मति से करीब करीब पास हुआ। तो ये नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया मोदी ने। तो अब वे चाहते हैं कि तुरंत लागू हो और ओबीसी का कोटा भी हो, जबकि खुद 2010 के बिल में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी का कोटा नहीं रखा था। तो ये बड़े चुनावी मुद्दे बने हैं। सवाल यह है कि ये मुद्दे मोदी पर हावी पड़ेंगे या इन सब तथ्यों के बाद जो मैंने आपके सामने रखे, मोदी इन मुद्दों पर भारी पड़ेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।